आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आयत यानी रेक्टेंगल। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे आयत किसे कहते हैं और इसमें कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं, किन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है और इसकी विशेषताएं, पहचान या प्रॉपर्टीज क्या है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आयत किसे कहते हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण कितने 90 डिग्री के होते हैं और उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी जो ये साइड है इसके बराबर होती है और ये साइड है जो इसके बराबर होती है, उसको हम आयत कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें हम कौन से फार्मूले यूज करते हैं, कौन से सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो भी फार्मूले यूज किए जाते हैं दोस्तों वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम इसका जो पेरीमीटर निकालते हैं उस टाइम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो इसके जो फार्मूले हैं दोस्तों वो इस प्रकार से हैं। सूत्र कौन कौन से यूज किए जाते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप होता है दोस्तों 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है दोस्तों L इंटू बी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और जो ये पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर वो होता है 2 इंटू में L प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हमारे पास ये पेरीमीटर है और एरिया दिया गया है तो हम इसमें से कैसे इसकी लेंथ और जो ब्रेथ है वो फाइंड कर सकते हैं और जो इसके डायगोनल है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो इसके डायगोनल होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, उनकी लेंथ बराबर होती है और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी समद्विभाजित करते हैं। तो अब दोस्तों इसकी लंबाई और चौड़ाई हम कैसे फाइंड करेंगे। लंबाई का फार्मूला क्या रहेगा, यानी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे जब हमारे पास क्या है, एरिया दिया गया है। तो लेंथ जो लंबाई है वो कैसे फाइंड करेंगे। लंबाई का फार्मूला रहेगा हमारे पास क्षेत्रफल डिवाइड बाय चौड़ाई, चौड़ाई से हम भाग कर देंगे यानी एरिया डिवाइड बाय ब्रेथ। ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास लेंथ आएगी। अगर हमने जो चौड़ाई है वो फाइंड करनी है, चौड़ाई को निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल डिवाइड बाय लंबाई। ठीक है। यानी कि लेंथ हमने ये ब्रेथ इसकी जो फाइंड करनी है दोस्तों उसका फार्मूला रहेगा एरिया डिवाइड बाय लेंथ। ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि हम इसका विकर्ण है जो वो कैसे फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला क्या है। विकर्ण का फार्मूला है दोस्तों वर्गमूल में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। ठीक है। विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल, डी या डायगोनल, इसका फार्मूला है ये। ठीक है। लेंथ का स्क्वायर प्लस जो ब्रेथ हमारी उसका स्क्वायर, ये फार्मूला रहेगा दोस्तों विकर्ण का। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हमारे पास विकर्ण दिया गया है और एक साइड दी गई है, चौड़ाई है या लंबाई है, तो उस टाइम हम लंबाई और चौड़ाई को कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमने फाइंड करनी है लंबाई। ठीक है। तो लंबाई को कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, जो विकर्ण है डायगोनल है उसका स्क्वायर माइनस जो हमारे पास चौड़ाई है यानी विड्थ है उसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अगर हमने चौड़ाई फाइंड करनी है दोस्तों तो हम करेंगे जो भी हमारे पास डायगोनल है यानी विकर्ण है उसमें विकर्ण का जो स्क्वायर है उसमें से माइनस करेंगे लंबाई का जो वर्ग है उसको। ठीक है। और इसका वर्गमूल। ठीक है दोस्तों। तो ये फार्मूले थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम जो है फार्मूलों का यूज कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम निकालते हैं आयत का परिमाप। देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं।
आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, फार्मूला क्या है, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो मान लीजिए हमारे पास ये रेक्टेंगल है और इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है, लंबाई और चौड़ाई है जो, वो है मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है और ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो कैसे निकालेंगे हम। 2 इंटू में लंबाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है प्लस चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, 2 ब्रैकेट में 4 और 3 7, और 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, इस आयत का परिमाप आएगा। उसके बाद दोस्तों निकालते हैं एरिया, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो एरिया का फार्मूला है वो लंबाई गुना चौड़ाई है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, वो है लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। तो हमारे पास जो लेंथ है, लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर है। 4 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है दोस्तों, इसका एरिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका विकर्ण कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आयत की दी गई है, तो उसका विकर्ण कैसे निकाल लेंगे। विकर्ण निकालने का फार्मूला क्या है दोस्तों, आयत का विकर्ण, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका विकर्ण निकालने का फार्मूला है दोस्तों, d इज इक्वल टू डायगोनल यानी विकर्ण लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और इस सारे का वर्गमूल। ठीक है, लंबाई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, इसका वर्ग, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, इसका वर्ग। ठीक है, 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 25 का 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो भी विकर्ण है, इसके जो डायगोनल है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लंबाई क्या है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हमारे पास विकर्ण है, विकर्ण दिया गया है और हमने जो है लंबाई या चौड़ाई फाइंड करनी है, वो कैसे करेंगे दोस्तों। मान लीजिए इसी एग्जांपल को लेते हैं, हमारे पास विकर्ण कितना था, विकर्ण था इसमें यानी डायगोनल था 5 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया है। मान लीजिए हमारे पास लेंथ नहीं है इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि चौड़ाई है जो वो 3 सेंटीमीटर है और विकर्ण 5 है, तो इसकी लंबाई निकालिए। तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, लंबाई का फार्मूला मैंने बताया था दोस्तों, इसका सूत्र क्या है लंबाई निकालने का, डायगोनल का स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर माइनस जो चौड़ाई है इसका वर्ग। ठीक है, वर्ग दोनों का। तो डायगोनल क्या है हमारे पास 5 है, 5 का वर्ग माइनस चौड़ाई कितनी है दोस्तों, जो दी गई है क्वेश्चन में वो 3 है, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 16, और 16 का वर्गमूल आएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो जो इसकी लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, जो पहले ही हमने मान रखी थी। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसकी चौड़ाई नहीं है, वो फाइंड करनी है जब विकर्ण दिया हो और लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर की। क्वेश्चन में आएगा लंबाई 4 सेंटीमीटर है आयत की और उसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई क्या है। तो चौड़ाई का फार्मूला क्या है दोस्तों, जब हमारे पास विकर्ण हो, ठीक है, यानी डायगोनल दिया गया हो, तो हम करेंगे तो भी विकर्ण है, विकर्ण का वर्ग माइनस जो चौड़ाई फाइंड करनी है तो लंबाई का वर्ग का सारा वर्गमूल। ठीक है दोस्तों, तो विकर्ण हमारे पास क्या है 5, 5 का वर्ग माइनस लंबाई क्या है 4 है, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 माइनस 4 का वर्ग 16, 25 में से 16 को माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 9, और 9 का वर्गमूल है 9 का वर्गमूल, 9 का स्क्वायर रूट जो है वो होता है 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फाइंड करते हैं दोस्तों
जब हमारे पास इसका आयत का रेक्टेंगल का एरिया दिया गया हो, ठीक है, और एक साइड दी गई हो, तो दूसरी साइड हम कैसे निकाल लेंगे? यदि या तो लंबाई दी होगी या चौड़ाई, तो लंबाई दी होगी तो हम चौड़ाई कैसे निकाल लेंगे, और चौड़ाई दी गई होगी तो लंबाई कैसे निकाल लेंगे? हमने इसका एरिया फाइंड किया था दोस्तों, कितना आया था? एरिया आया था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास एरिया है और मान लीजिए हमारे पास चौड़ाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और लंबाई निकालनी है। तो जब एरिया हो तो लंबाई का फार्मूला क्या था दोस्तों? क्षेत्रफल डिवाइड में क्या करेंगे? क्षेत्रफल डिवाइड में चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या था हमारे पास? क्षेत्रफल 12 है और चौड़ाई कितनी है इसकी? 3 गई है। 3 से 12 को कैंसिल करेंगे, 4 सेंटीमीटर की आएगी लंबाई। और यही क्वेश्चन मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है और जब एरिया दिया गया हो और चौड़ाई फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे? चौड़ाई का फार्मूला क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल एरिया डिवाइड बाय लेंथ यानी लंबाई। क्षेत्रफल है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 को 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो चौड़ाई वही आ जाएगी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं, इसमें यूनिट अलग दी होगी अलग क्वेश्चनों में। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल था जो हमने खुद ही लिया था, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई थी हमने 3 और 4 को मान लिया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी विशेषता यानी इसकी पहचान क्या है। तो दोस्तों जो भी रेक्टेंगल होता है यानी जो आयत होता है उसके आमने सामने की जो साइड होती है वो बराबर होती है। ये साइड इसके बराबर होती है और ये साइड इसके बराबर होती है। और जो आमने सामने की जो साइड होती है दोस्तों वो समांतर होती हैं। और जो डायगोनल होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और जो डायगोनल होते हैं विकर्ण होते हैं इसके, वो क्या होते हैं? वो भी बराबर होते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो इसके जो चारों साइड होती हैं इनके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के समकोण होते हैं, ठीक है, राइट एंगल होते हैं। तो ये थी इसकी विशेषता दोस्तों। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।